आज देश में लगभग हमको जहां तक जानकारी है कि लगभग 35,000 एनजीओ को बंद किया गया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद। जो ट्रस्ट के नाम पर हो या एनजीओ के नाम पर जो है, आज भी देश में धर्म परिवर्तन के माध्यम से आतंकवादी को संरक्षण देकर के। बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत खुटौना बाजार में युवा जन कल्याण सेवा संस्थान द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जयंती समारोह आयोजित की गई, जिसका मुख्य अतिथि भाजपा नेता सुमन कुमार महासेठ थे। कार्यक्रम का अध्यक्षता प्रहलाद पूर्वे एवं मंच संचालन साहित्यकार डॉक्टर महेंद्र नारायण राम ने किया। सर्वप्रथम पूर्व विधान पार्षद व भाजपा नेता सुमन कुमार महासेठ ने फीता काट कर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। इसके बाद तमाम अतिथियों ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के तैल्य चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया। युवा जन कल्याण सेवा संस्थान के अध्यक्ष राजेश कुमार शाह ने मुख्य अतिथि सहित उपस्थित तमाम अतिथियों को मिथिला रीति रिवाज के साथ भव्य स्वागत किया। सुमन कुमार महासेठ ने संस्था के तमाम पदाधिकारियों एवं उपस्थित अतिथियों को शुभकामनाएं देते हुए क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। सर, आज 2 अक्टूबर है और इस मौके पर युवा जन कल्याण समिति का जो संस्थान है, ये नए सामाजिक संस्था, उसका उद्घाटन आपके द्वारा की गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं कि जिस प्रकार से देश अपना बरसों से गुलाम था और एक आज़ादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिए और 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ और साथ ही साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। तो दोनों ये दिन हम लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और हमको लगता है कि युवा जन कल्याण जो समिति है, उन्हीं की प्रेरणा से इस काम को ये प्रारंभ किए कि समाज कल्याण में जो खुटौना सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें युवाओं के माध्यम से जनता के बीच में जो जन कल्याण का कार्यक्रम है, तो ये पिछले कई वर्षों से ये इस काम को कर रहे थे और रजिस्ट्रेशन चूँकि हाल ही में मिला है, तो ये रजिस्ट्रेशन मिलने के अवसर पर और जी के जो कार्यक्रम गांधी जयंती का दिन चयन किए हैं, मैं इनके पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। लेकिन सर, इसमें इसका शीर्षक है युवा जन कल्याण सेवा संस्थान, युवा के लिए क्या? युवा के द्वारा जन कल्याण संस्थान है, युवा के लिए नहीं है। हाँ, सबों के लिए युवा के द्वारा, जो खुटौना के युवा हैं उनके द्वारा। आप नाम भी देख रहे होंगे कि ऐसे ऐसे नाम में सब युवा ही हैं। उसमें से हमारे राजेश मुखिया जी भी बहुत युवा हैं, हमारे जो सचिव हैं धर्मेंद्र कारक जी युवा हैं। तो युवा के लिए आम जनताओं का कल्याण जिनको ज़रूरत है उनके लिए कहीं न कहीं हमारे समाज में जो शोषित पीड़ित दलित जो पिछड़े तबके का लोग हैं, उसको आगे लाने का ये हर एक प्रकार के लोग। देखिए, जब जन कल्याण की बात आती है तो गरीब के साथ साथ कई दिशा भी देना एक जन कल्याण का काम है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे युवा है कि जो दिशाहीन है, चूँकि हमारा जो एक सिस्टम बना आज़ादी के बाद और सिस्टम के बाद जो एक भ्रष्टाचार जो पनपा, उसके कारण बहुत ऐसी सुविधा है जो हमारे जनता को नहीं मालूम है। जनता को दिशा देना भी, सही दिशा में ले जाना भी कल्याण का काम है। बाकी दलित है, शोषित है, पीड़ित है, ये तो एक नारा भी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है कि कल्याण करना सभी लोगों के लिए आवश्यक है। हाँ, ये वर्ग से जुड़ा हुआ नहीं है। जो लोग दिशाहीन हैं उनको दिशा देना भी कल्याण का काम है, ऐसा कहा जाता है। तो कहीं न कहीं समाज को उत्थान के लिए काम। हाँ, सर, ऐसे संस्थान जो है देश में कई हैं, लेकिन मोदी सरकार जो है बंद कर रहे हैं, इसलिए कि गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया जाता है ऐसे एनजीओ और संस्थान के द्वारा, तो बंद किए जा रहे हैं, क्या कहें? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आज देश में लगभग हमको जहाँ तक जानकारी है कि लगभग 35,000 एनजीओ को बंद किया गया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद। चूँकि जब उसका सर्वे किया गया, जानकारी लिया गया, तो मालूम हुआ कि ये देश विरोधी गतिविधि में संलग्न है, विदेशी फंड पर से पोषित होकर के, और इस देश में देश विरोधी गतिविधि को वो संरक्षण दे रहे हैं। इसके कारण ऐसे हर एक एनजीओ पर अभी भी सरकार का है, एनजीओ हो चाहे ट्रस्ट हो, जो ट्रस्ट के नाम पर हो या एनजीओ के नाम पर जो है, आज भी देश में कई ऐसे संस्थाएं हैं
जो समाज में धर्म परिवर्तन के माध्यम से आतंकवादी को संरक्षण दे करके या जो जिहादी हैं उसके साथ जुड़ करके इस काम को संरक्षण दे रहे हैं, ऐसे को हम लोग को भी निगाह नज़र ऊंचा रखना चाहिए कि ऐसा कोई एनजीओ अपने यहाँ कोई काम कर रहा है तो निश्चित रूप से जो समाज के जागरूक लोग हैं या जो सब संगठन के लोग हैं या जो सब प्रशासन के लोग को उनको जानकारी देना चाहिए। सर, आज गांधी जयंती के मौके पर उद्घाटन आपने किया है, तो युवाओं को या फिर लोगों को क्या संदेश देंगे, कैसे वो संस्था के माध्यम से बेनिफिट? देखिए, गांधी जी से जो हम लोग प्रेरणा लेते हैं, एक ही जब गांधी जी आज़ादी का आंदोलन बहुत पूर्व ही प्रारंभ हुआ था, कोई ऐसा नहीं है कि गांधी जी केवल थे। गांधी जी एक आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा किए और जन आंदोलन किसके नाम पर हुआ कि ये जो है आज़ादी के बाद देश में राम राज आएगा। राम राज की क्या कल्पना थी कि कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा, सबके छत पर आवास रहेगा, दवा के अभाव में जो है कोई मरेगा नहीं, ये उनकी कल्पना थी। लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक हम लोग उसके लिए ललायित हैं। इसीलिए आज के दिन में हम जो युवा ये कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, उनसे हम यही आग्रह करेंगे जो गांधी जी का सपना था उसको पूरा करने में आप अपना पूरे संगठन के शक्ति को ऊर्जावान रूप से उसमें समाहित कीजिए। यहाँ पे राजू जी यहाँ पे है जो कि इस संस्थान के जो है अध्यक्ष हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस मकसद के साथ इस संस्थान को आपने स्थापित किया है, बनाया है और एक तरह से और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? यह जो युवा जन कल्याण सेवा संस्थान है, जिसका आज सुमन महासेठ जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती और उसके अवसर पर किया गया। इससे यह है गांधी जी का जो सपना है शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई, उस पर बिल्कुल काम होगा और इसी के लिए यह संस्थान बनाया गया। बिहार के युवा जो है काफ़ी जो है बेरोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस संस्था के जरिए कुछ ऐसा करेंगे जो ताकि युवाओं को फायदा मिल सके। हाँ, एकदम दिशा निर्देश दिया जाएगा जी।